जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा टॉपिक है जो अभी पेंशन, आप लोगों को पता ही होगा, पहले एक रकम का ही पेंशन होता था हमारे भारत में, जो कि ओपीएस के नाम से जाना जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम से नाम से जाना जाता था। और अब हमारे देश में क्या हो गया, 3 तरह का पेंशन हो गई है। एक तो ओपीएस पहले वाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम, और अभी उसके बाद एनपीएस थी यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद हो गई है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि 3 तरह की पेंशन स्कीम हो चुकी है। अब समझना ये है कि क्या ओपीएस और यूपीएस इसमें कितना डिफरेंट है, एनपीएस में क्या बेनिफिट था, ईपीएस में क्या बेनिफिट था और ओपीएस में क्या बेनिफिट था। क्या ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस जो अभी लागू होने वाला है, तो क्या ये बेटर है या ओल्ड पेंशन ही बेटर है। आपकी राय भी अपना शेयर जरूर करें। हमारे हिसाब से तो जो ओल्ड पेंशन था वही बेटर था, लेकिन अब उसके जगह पर एनपीएस था, एनपीएस जगह पे यूपीएस आ गया। तो अब एनपीएस से तो बेटर हमको जो दिख रहा है कि वो यूपीएस ही है। तो उसी के बारे में अभी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आप बेटर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस क्या है, तो देखिए यूपीएस के तहत अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, उनको क्या एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 वर्ष अपना सर्विस देना पड़ेगा। ये हो गया यूपीएस के तहत है, ठीक है। और इसमें कुछ बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएस के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और इसे जो है स्टेट गवर्नमेंट में लागू अभी नहीं किया गया, और यहाँ पर बता दिया गया स्टेट गवर्नमेंट भी इसे लागू कर सकते हैं। ये कब से लागू होने वाला है, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। अब बात यह है कि यूपीएस से कौन जुड़ सकते हैं, तो मैं बता दूं कि यूपीएस से कौन जुड़ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के एनपीएस में बने रहने या यूपीएस में शामिल होने का अधिकार होगा। जो कर्मचारी जो है एनपीएस में भी रह सकते हैं और यूपीएस में जाना चाहते हैं यूपीएस में जा सकते हैं, किसी एक का लाभ उठा सकते हो। इसमें कोई नहीं कि एनपीएस हटा दिया जाएगा और यूपीएस रहेगा, ऐसा नहीं। आप एनपीएस बनाना चाहते हो तो एनपीएस में रहकर सर्विस कर सकते हैं, और ईपीएस बनाना चाहते हैं तो ईपीएस में रहकर सर्विस कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा के साथ ही उन्होंने कहा है कि उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, यानी कि 2004 के बाद जो अपना सर्विस पूरा कर अपने घर आ चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्हें क्या इनका लाभ मिलेगा। तो हाँ, उन्हें भी उनका लाभ मिलेगा और उन्हें एरियल भी दिया जाएगा, और सूद समेत उनको एरियल भी दिया जाएगा, उन्हें भी इनका लाभ मिलेगा। पर 2004 के बाद और 2025 मार्च महीने के पहले रिटायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो उनको इनका लाभ दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया, ये हो गया ये जो यूपीएस का था, ये मैं बताया। अब मैं बताता हूँ इन पे क्या क्या आपको लाभ मिल रही है। देखिए, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योरेट पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पेंशन दिया जाएगा 50%, वो किस पे डिपेंड होगा, तो ये 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पर डिपेंड होगा। उसके 25 साल की सर्विस करने के बाद ही आपको इसकी सुविधाएं मिलेगी। कर्मचारियों की मौत होने के बाद फैमिली को पेंशन का प्रावधान दिया जाएगा, जो कि एनपीएस में रहता है। इसमें क्या है, अगर कोई सर्विस करते हुए उसको कोई देहांत हो जाता है तो उनका जो पेंशन है उसको फैमिली को लाभ मिलेगा, जिसका 60% होगा। उसके बाद कर्मचारियों की सर्विस 25 साल से कम हो तो 10,000 माह पेंशन दिया जाएगा, यानी कि आप 10 साल के ऊपर, अब 25 यानी कि 25 साल सर्विस है, आप 24 साल ही करके छोड़ते हैं और 10 साल के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये माह दिया जाएगा पेंशन के तौर पे। उसमें जो महंगाई भत्ता जुड़ेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया कि 2004 से मार्च 2025 तक जो रिटायरमेंट हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये भी बता दिया। तो ये हो गया ईपीएस का जो लाभ था वो मैंने आपको बताया। अब बात करें तो ओपीएस और ईपीएस में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, ओपीएस जो है रिटायरमेंट कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन दिया जाता था ओपीएस के तहत पहले जो था, और ईपीएस में क्या, इसमें भी बताया गया है कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन दिया जाएगा, दोनों सेम है इसमें। उसके बाद ओपीएस में क्या है, रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाता था, और यूपीएस में क्या है, नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दिया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ओपीएस में क्या था, रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाता था। और उसके बाद देखिए इसमें क्या, यूपीएस में क्या है, यूपीएस में महंगाई इंडेक्सन का लाभ मिलेगा। देखिए उसके बाद ओपीएस में क्या है, 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी की रकम पेंशन का सारा 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी का रकम दिया जाता था, ठीक है। इसमें क्या है, रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया यूपीएस के। अब आ जाते हैं ओपीएस में।
पेंशन का सारा पैसा सरकार देती थी, ओल्ड पेंशन में जो होती सारा सरकार पैसा देती थी, और यूपीएस में क्या, यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। तो कुछ हद तक ये सेम मिल रही है, पर एनपीएस से बेटर ही है ये। उसके बाद देखिए एनपीएस में क्या है, एनपीएस में थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है वो बता देता हूँ। देखिए एनपीएस में जो क्या है 10% सैलरी का जो है 10% जो सैलरी होता था कर्मचारियों का, और सरकार का 14% होता था, उसको मिलाकर। और इसमें जो है शेयर बाजार जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता था, ये उसके ऊपर ही डिपेंड है, ये जो है उस हिसाब का रेट के हिसाब से ये आपको मिलेगी। पर यहाँ भी वही है, आपको 10% सैलरी से इंक्लूड किया जाएगा, और वो जो 14% उसको बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है। बस यहाँ पर यही थोड़ा सा वो जो परसेंटेज में बढ़ोतरी, और बाकी तो सब सेम है, हमारा सैलरी से कट, इस तरह हर कर्मचारियों को सैलरी से कट किया जाएगा, जो पहले 10% कट किया जाता था। तो इसी को एक विवाद में यही एक घेरा में आ चुका है, लेकिन बाकी सब तो सही देखने को मिल रहा है। एनपीएस से तो बेटर ही देखने को मिल रहा है ईपीएस, पर बहुत से लोगों को हमको पता है मत ओपीएस की तरफ ही जाएगा। ओपीएस बेस्ट जो पेंशन स्कीम थी वही सही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस के मुकाबले अभी भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन एनपीएस के मुकाबले तो यूपीएस ही सही है। तो ये रहा इसका जो भी डिटेल्स था, मैंने आपको शेयर किया, जितना ही मुझे पता था उतना ही मैंने आपको बताया, जो भी पढ़ने को मुझे मिला था उधर से मैं आपको कलेक्ट करके आपको शेयर किया हूँ। तो ये हो गया, और एक तरफ से तो ये खुशखबरी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना नाना मामा से अच्छा काना मामा, तो उस तरफ से यही अच्छा है कि एनपीएस से बेटर है यूपीएस। सबसे बेटर ये है कि जो एनपीएस में रहना चाहते हैं एनपीएस में रह सकते हैं, और जो यूपीएस में जाना चाहते हैं यूपीएस में जा सकते हैं। तो यही सबसे बेस्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।